आज हमें थर्ड चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले कि देयर इज ए मैन रोड रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सीट विद नंबरिंग। मतलब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये पार्ट होता है कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट होता है, फोर सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर होता है। इसमें फोर ऑर्डिनेट होते हैं, कक्ष होते हैं जैसे मान लें। तो यहाँ हमें साइन को, नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि हम नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करें कि कौन से, मतलब अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव, तो किस पार्ट में आएगा ये हमें देखना पड़ता है। जैसे कि अगर यहाँ प्लस प्लस की बात करें, इसमें प्लस रहते हैं, इसमें माइनस प्लस की बात करें, इसमें माइनस माइनस रहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है कि वेस्ट, अगर मतलब बेसिकली हम ध्यान दें कि हम किस, कोई स्ट्रीट है, हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, मान लें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हम ईस्ट, हमारा स्ट्रीट क्या है, 1 2 है, स्ट्रीट 1 3 है, स्ट्रीट 2 4 है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये हमें देखना है कि नाउ इसलिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये हमें तय करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ इसको हम कॉलम कलर के कोऑर्डिनेट के बारे में रेनी देकार्ते ने बताया था। ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ऑफ द 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में। लाइक द बेड एंड कर रहा है, बेड एंड थिंग वन डे व्हेन राइजिंग द बेड इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट टू प्लेन। हिज मेथड वाज a development of the older idea of latitude and longitude in honor of Descartes. The system used for describing the position of point in a plane is also known as the Cartesian system. कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, करा कि किसी प्लेन पे है तो वहाँ से हम ये एक पॉइंट पे हैं तो उस पॉइंट पे हम अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं, हम पॉजिटिव में है, निगेटिव में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी हमारा जो डायरेक्शन होता है उसके अनुसार हम खड़े हैं। उस चीज़ पे हम देखते हैं कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर इसमें हमारा डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट पे खड़े हैं, वही हमें देखना है। हम किस पॉइंट पे खड़े हैं ये हमें देखना है। जैसे इसमें कभी कभी पूछते थे हाउ विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप इन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। करेक्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब, इसके डिस्क्राइब वर्णन करिए कि द पोजीशन ऑफ एक टेबल लैंप का पोजीशन यार स्टडी टेबल पे अनदर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए किस कंडीशन में है। उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, डिस्क्राइब करना है। अब ये जैसे कोई टेबल दिया है, स्टडी टेबल है, अगर ये मान लें कोई स्टडी टेबल दिया है, उस स्टडी टेबल पे आप किस कंडीशन में हैं, क्या स्टडी टेबल पे आप किस कंडीशन में हैं। जैसे मान लें, देखिए कि एक टेबल लैंप दिया है, हमारा जो पहला जो इसमें क्वेश्चन है पूछ रहा है, कह रहा है कि हाँ, पहला हमारे आज का डेट हम डाल दे रहे हैं, 3 है, 6 है। ये हाउ विल, हाउ करा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब
करा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल आ ऑफ टेबल एंड ऑन योर स्टडी टेबल ऑन योर स्टडी टेबल टू अंदर पर्सन टू अंदर पर्सन देखिए क्वेश्चन करा हाउ विल यू डिस्क्राइब द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अंदर पर्सन करा है कि इसको हमें करा कि अगर मान लीजिए एक टेबल लैंप यहाँ दिया है, करा टेबल लैंप पे हम अपनी स्थिति को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी के बारे में हम देखते हैं। करा कंसीडर टेबल ए पॉइंट एंड टेबल इज प्लेन चूज एनी टू परपेंडिकुलर एज ऑफ द, इसे मान लेते हैं ये टेबल हमारा लैंप है, इसको ऐसे मिला देते हैं। मान लीजिए यहाँ है, एक यहाँ पावर दिया है इसका, मान लीजिए टेबल लैंप हमारा लैंप है यहाँ, तो इसको अगर स्टडी टेबल के अनुसार हम देखेंगे तो देखो यहाँ है हमारा टेबल लैंप है, इस पे टेबल लैंप है, एक टेबल लैंप है। इसको इस कंडीशन हम दिखा सकते हैं, ये मालूम जितना सेंटीमीटर है मतलब 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 नहीं छोटा होगा, मान लो 21 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखाना है। अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो देखो यहाँ 35 21 हो जाएगा, इसके टू कोऑर्डिनेट है 35 21 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा 21 और 35 से टू कोऑर्डिनेट बनेंगे, कितने बनेंगे? करा टेबल अगर मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप इज अ लॉन्गर एज सपोज 25 सेमी, अगर मेजर देखे यहाँ सपोज 21 सेमी है और इधर सब 35 सेमी कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं शॉर्टर एज डिस्टेंस विद 30 सेमी यू इस राइट द पोजीशन ऑफ द टेबल 35 मतलब इधर से अगर इस पॉइंट से हम काउंट करें, अगर यहाँ से हम देखते हैं, अगर आप यहाँ यहाँ स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट पे तो 21 35 होगा, इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं तो 35 21 होगा। मतलब ये बराबर इसमें बस ये पॉइंट को रिप्रेजेंट, ये जो टेबल लैंप दिया है टेबल लैंप की हमें स्टडी कंडीशन डिपेंड करना है कि वो हम आपका मतलब किस पोजीशन में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से देखो 21 35 होगा, अगर हम चूंकि मेजर करेंगे टेबल यहाँ से हम स्केल से नाप लेंगे 21 35 से हमारा आ रहा है। तो इस तरह हम यहाँ यहाँ इसका पोजीशन 35 21, इसका 21 35, आंसर में कुछ और दिया है 25 35 दिया है। तो जैसे जिस तरह टेबल लैंप पे आप पोजीशन रखेंगे उस हिसाब से आप कुछ डिस्टेंस आएगा, हम यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बस इतना ही करना था हमें, छोटी दूरी कितनी है बड़ी दूरी कितनी है। अब हम कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3.12 कह रहा है कि स्ट्रीट हैज टू मेन रोड which cross each other at the center of city. These two roads are along the north. क्वेश्चन नंबर सेकंड वर्ड है स्ट्रीट 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिटी हैज टू मेन रोड which cross each other at the center of city. These two roads are along the north south direction and east west direction. All the other streets are the one run parallel to these 200 meter apart. These are 5 streets each direction using 1 centimeter or 200 meter. Kara 1 centimeter or 200 meter. Try a model of city on your notebook. Represent the road and street single lane. करा यहाँ बताना है कि 5 स्ट्रीट है, करा दीज रोड है 200 मीटर अपार्ट है। ऑल द अदर स्ट्रीट सिटी रन पैरेलल, मतलब जितने भी स्ट्रीट हैं वो सब क्या है पैरेलल है। करा रोड आर 200 मीटर अपार्ट, रोड 200 मीटर का पार्ट है, अपार्ट एक रोड है। आर करा 5 स्ट्रीट डायरेक्शन यूज 1 सेमी 200 मीटर यूज द मॉडल ऑफ सिटी योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द करा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिप्रेजेंट 343 करा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट रिप्रेजेंट द 34 करा देयर आर मेनी स्ट्रीट model per particular cross street made by two street one running in north south direction and another east west direction करा it cross reflect the
following manner if you second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the crossing, we will the cross section to 5 using the convention find. करा हाउ मेनी क्रॉस सेक्शन, हमें उसकी स्ट्रीट के बारे में पता करना है। देखिए अगर हम यहाँ इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्ट्रीट के बारे में, देखिए करा ये पहले डायरेक्शन बनाते हैं। देखिए ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। दिख रहा है स्ट्रीट 1 2 3 4 5 है। देखिए स्ट्रीट का डिस्टेंस इक्वल है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये ऐसे है, यहाँ से 5 है। ठीक है, देखिए ये हो गया स्ट्रीट 1 2 3 4 5 है। स्ट्रीट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। देखो स्ट्रीट 1 हो गया, स्ट्रीट 2 हो गया, स्ट्रीट 3 हो गया, स्ट्रीट 4 हो गया, स्ट्रीट 5 हो गया। Sir, both the cross section are marked as figure. They are uniquely found because there are two referred line. We have the location them. ठीक है। करा 4 3 कहाँ से होगा? अगर हम मान ये हमारा मेन पॉइंट ओरिजिन है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 ये 4 3 हो जाएगा। अगर 3 4 की बात करें कि 3 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 5 की बात करें तो 2 5 हो जाएगा। ये हमारा 2 5 हो जाएगा। इस तरह हम कोऑर्डिनेट को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमारा स्ट्रीट होगा। अगर इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इसमें नॉर्थ साउथ, देखिए there are many cross section have the model particular cross section is made by the two street one running कराएगी। देखिए there are 5 street each direction using one semi 200 मीटर, एक सेमी 200 मीटर के बराबर है। करा ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, ये 200 मीटर के बराबर। एक स्ट्रीट के बीच कितने डिस्टेंस है? 200 मीटर है। मतलब 1 सेमी है, कितना है? 1 सेमी है, 1 सेमी है, सब 1 सेमी है। तो इस तरह हम देखिए ये आपका स्ट्रीट बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3.1 का। अभी इसके पहले हम 1 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रीट 1 2 3 4 5। देखिए आगे क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि ओरिजिन है, ओरिजिन के उधर, ओरिजिन के बाद हमें हमें देखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव। देखिए कार्टेशियन सिस्टम में हमें पढ़ना है कार्टे, यस आई एन, कार्टेशियन सिस्टम में हमें पढ़ना है कि 1 यूनिट डिस्टेंस। देखिए यहाँ लिखा है। अब हमें यहाँ देखना, हमें यहाँ डायरेक्शन को चेक करना है। जैसे कि मान लेते हैं एक एक्सिस ये दिया है, ये इसका मेल बिंदु यहाँ जगह 0 है,
मान लेते हैं उधर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। देखो ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और यहाँ क्या होता है, निगेटिव होता है। मान लिया यहाँ देखिए पॉइंट है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरह आप नंबर लाइन पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं। देखिए यहाँ -1 -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, -7 हो गया, -8 हो गया, -9 हो गया, 2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, +8 हो गया, ठीक ना। ये चीज हो गया। एक्स डैश हो गया, ठीक। ये कार्टेशियन सिस्टम है। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो पॉइंट एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इसमें क्या होता है, इधर देखिए प्लस से इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, अभी स्टार्ट में बताया था। इसमें माइनस, इसमें सब माइनस प्लस होता है, ठीक। इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस प्लस होता, प्लस माइनस होता है। आगे पास अगर नंबर रहेगा तब आसानी से यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे कहाँ प्लस और कहाँ माइनस हमें दिखाना है। देखो जीरो को ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन को हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु होता है। इधर पॉजिटिव, ये दोनों लाइन पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों लाइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।